अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लाहौरी चनों की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। बस आपने एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम 1.5 कप तेल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद कुछ गरम मसाला जैसे कि लौंगे 4 से 5 की काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। हल्का सा सौते करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, जो कि मैंने फ्रेश लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि ऑयल के अंदर इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, खुश्क धनिया 1.5 टेबल स्पून और नमक हस्ब ज़रूरत। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम मसाले अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। याद रखें, ऑयल के अंदर जब हम मसाले भूनते हैं तो उनका लगने का डर रहता है, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको भूनते जाना है। इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो हम इसके अंदर पानी हम जो ऐड कर रहे हैं वो चनों का पानी है, जिससे मैंने चने उबाले थे, तो वो पानी मैंने बचा लिया था, वो फेंका नहीं था। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून काला नमक ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था और इसको अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। ये आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह भून लेना है। इससे हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक भी हो जाएगी और मसेगी लगेगी। जो मोटे मोटे पीस हैं आपने उनको प्रेस करके दबा लेना है और अच्छी तरह से मसाले के साथ ही इसको भून लेना है। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चने, जो मैंने पूरी रात के लिए सोक होने रख दिए थे और फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया था। 100% मैंने इनको गला लिया है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से होने चाहिए ये। और अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। चने ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करना है हल्के हाथों से। जब चने अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, इतना जितना आपको ग्रेवी रखनी हो। तो यहाँ पे हम वो पानी ऐड करेंगे जिससे हमने चने उबाले थे, तो वो पानी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, उसको बचा के रखना है और इस पॉइंट पे आपने वो सारा पानी ऐड कर देना है जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो। पहले डाल के थोड़ा सा मिक्स करें, कम लगे तो और ऐड करें। तो पानी मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है, इतना कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए इसकी ग्रेवी और अच्छे से पक जाए। 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये देखें ये थिक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर पोटैटोज़ डाले थे। तो इस पॉइंट पे आपने शामिल करना है भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ साबित धनिया और काली मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ रोस्ट कर लिया था और इनका पाउडर बना लिया इस तरह से दरदरा सा। इस पॉइंट पे ऐड कर दें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी चनों के अंदर। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ी सी लिक्विड ग्रेवी चाहिए तो आपने उस टाइम पे पानी ज़्यादा लगाना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी हो चुकी है चनों की, इसी तरह से मुझे चाहिए थी। तो इसके ऊपर अभी ऑयल नहीं आया है, तो हम इसके लिए चनों को कवर करके रख देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो इसको 5 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। तो आपने फ्लेम को ऑफ़ करके रख देना है, तो आपका जितना भी इसके अंदर ऑयल होगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे लाहौरी चने बन के तैयार हो गए हैं। आप इनको पूरियों के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई रेसिपी चाहिए हो, जैसे कि हलवा पूरी वाले चने, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब हम इसको सर्व करते हैं अदरक के साथ। बारीक कटी हुई अदरक शामिल करें, बहुत मज़े की लगेगी। साथ में ही हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और हरा धनिया, और इसको सैलेड के साथ सर्व करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दिएगा। इससे मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं।
इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।